एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 1 मेल एंड 1 फीमेल, और दोनों की बॉडी में जो है पर्टिकुलर जो है इंडिविजुअल रिस्पेक्टिवली मेल और फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद उन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिसे हम सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। एंड आफ्टर दैट वो फर्टिलाइजेशन के बाद वो एक सिंगल सेल बन के जो है आगे डेवलप करके एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, तो जब वो बाय बर्थ जो होता है वो इस कैपेबल नहीं होते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए, है ना, बिकॉज रिप्रोडक्शन नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। तो जो न्यू बॉर्न इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बॉडी के पास इतनी एनर्जी भी नहीं होती है, इस कैपेबल नहीं होते हैं कि वो इस दुनिया में आते ही जो है रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। सो फ्रॉम द बर्थ टिल दे गेन अ सेक्सुअल मेच्योरिटी, रिप्रोडक्टिवली जो है वो मेच्योर हो जाए, तब तक के जो टाइम होता है उस फेज को जो है हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। आफ्टर दैट जुवेनाइल फेज जब खत्म होता है, एक इंडिविजुअल की जो बॉडी है वो मेच्योर हो जाती है और वो रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल हो जाती है, तो उस फेज को हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। अभी जो जुवेनाइल फेज है इट डिपेंड्स, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है, ठीक है। फॉर लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो फीमेल्स हैं उनमें जो है जुवेनाइल फेज 9-10 साल 12 साल तक रहता है, ठीक है। मेल्स में जो है ये जुवेनाइल फेज 15 साल 14 साल तक भी रहता है। इट डिपेंड्स, प्लस इंडिविजुअली भी जो है वो डिपेंड करता है अलग अलग। द नेक्स्ट थिंग इज कि जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, जो मैमल्स में जो फीमेल्स होती हैं, जब वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हो जाती हैं तो उनके बॉडी में ओवरीज में जो है रेसेसरी डक्ट्स वगैरह में हार्मोन्स में कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्राइमेट एनिमल्स होते हैं, प्राइमेट एनिमल्स के एग्जांपल है मंकी, एप्स, ह्यूमंस, इनमें जो ये साइकिल आते हैं, साइक्लिक चेंजेस आती हैं, इन्हें जो है हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं लाइक डॉग, टाइगर, कैट, इनमें जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं उन्हें जो है हम ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है द नेक्स्ट थिंग इज कि जो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, देयर आर मेनी एनिमल्स जिनके अंदर ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये सीजनली होता है। किसी एक पर्टिकुलर सीजन में, फेवरेबल सीजन में ही जो है वो ब्रीड करने के कैपेबल हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स जो है वो विंटर्स के आसपास वाले सीजन में ही जो है वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीड करते हैं। बाकी गर्मियों वगैरह में जो है वो न्यू इंडिविजुअल्स को बर्थ नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही जो है ब्रीड करें। फॉर एग्जांपल फिशेस जो है, बहुत सारी फिशेस की वैरायटी जो है वो मॉनसून सीजन में ही ब्रीड करती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज कि जो ऑर्गेनिजम्स थ्रू आउट द ईयर ब्रीड कर सकते हैं लाइक ह्यूमंस, ठीक है, उन्हें जो है हम कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग वी विल रीड दैट इज इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 3 इवेंट्स में। तो मैंने भी जस्ट बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उन दोनों पेरेंट्स के मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तब जाके एक नया इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। तो वो जो फ्यूजन होता है उस चीज को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के जो पहले के इवेंट्स होते हैं उन्हें हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो वो मैच्योर वगैरह होता है और एक इंडिविजुअल में ग्रो करता है उसे जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट इज गैमेट्स का बनना, मेल और फीमेल बॉडी में मेल और फीमेल गैमेट्स का तैयार होना, ये जो है इस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। और उसके बाद क्योंकि मेल और फीमेल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग बॉडीज में होते हैं, तो वो जो गैमेट्स बने हैं उनका एक दूसरे के साथ मिलना, दैट इज ट्रांसफर ऑफ गैमेट ट्रांसफर जो है वो होता है, ठीक है। तो जो गैमेटोजेनेसिस होता है उस प्रोसेस के थ्रू जो है वो मेल या फीमेल बॉडी में जो है वो गैमेट्स बनती हैं। नाउ अगेन जो गैमेट्स बनते हैं मेल और फीमेल में वो 2 तरह के होते हैं। कुछ स्मॉलर ग्रुप ऑफ एल्गी वगैरह जो होते हैं उनके जो गैमेट्स बनते हैं वो दोनों सेम होते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं सेम शेप एंड साइज के होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो ऐसे जो गैमेट्स होती हैं इन्हें हम आइसोगैमेट्स या फिर होमोगैमेट्स कहते हैं, ठीक है। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, है ना, ह्यूमंस का जो ओवा होता है वो बड़े साइज का होता है और राउंड होता है, और जो स्पर्म होता है, मेल गैमेट होता है, वो छोटा होता है और उसमें एक टेल होती है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट टाइप का होता है उन्हें हम एनाइसोगैमेट्स या हेटेरोगैमेट्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है
नेक्स्ट थिंग हम ये पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है यूनि मीन्स वन। ठीक है, तो यूनिक दैट मीन्स वन मीन्स कि सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म में एक ही जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, इधर मेल का इधर फीमेल का, या तो वो ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। द नेक्स्ट इज बाइसेक्सुअल, है ना। तो बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल्स हैं हम लोग, है ना। मेल और फीमेल जो है, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मेल और फीमेल अलग अलग बॉडीज में देखा जाता है। बाइसेक्सुअल में जो होता है, बाई मीन्स टू, तो मतलब मेल और फीमेल जो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं, बाइसेक्सुअल भी कहते हैं या फिर हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं। उसके बाद जो है द नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इन दो टॉपिक्स के बारे में जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको इन चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना रॉक्स देसी गर्ल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।